अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, ये एक ना काफ़ी क्वेश्चन बड़े अरसे से लोगों का एक आ रहा है कि लम्स के एमबीए एडमिशन्स के लिए अब जीआरई जीमैट के साथ साथ जो एनटीएस का गैट एग्ज़ाम है, जिसको मतलब लोकल जीआरई भी कहा जाता है, वो भी अब एक्सेप्टेबल है। सो लोगों का क्वेश्चन ये था कि क्या हमें एनटीएस गैट देना चाहिए या हमें जीआरई जीमैट दे देना चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर गैट का एग्ज़ाम दें तो हमें कम अ, मतलब प्रेफरेंस मिलेगी या कम वैल्यू मिलेगी उस स्कोर को। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा एक तो आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ कि लम्स ने एनटीएस गैट को क्यों मतलब एज एन एडमिशन क्राइटेरिया के तौर पे एज एन अनदर ऑप्शन के तौर पे वो क्यों इसको लेकर आए। उसकी सिंपल रीज़न ये है कि देखें जीआरई जीमैट जो है ना, नंबर वन एक तो बड़े मुश्किल एग्ज़ाम्स हैं, नंबर टू बड़े महंगे एग्ज़ाम्स हैं। तो मतलब अगर आप देखें उस लिहाज से तो लम्स की जो एमबीए की एप्लीकेशन पूल साइज़ है ना, वो जीआरई जीमैट की वजह से काफ़ी रिड्यूस हो गया था। पहले ये होता था कि कुछ साल पहले तक लम्स अपना एक एलमैट के नाम से एक एडमिशन टेस्ट करवाता था, तब जो कि बहुत सस्ता था और मतलब रिलेटिवली इतना मुश्किल भी नहीं था जितना जीआरई जीमैट है। तो लोग बहुत ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करते थे, मतलब लिटरली थाउजेंड्स में एप्लीकेशन होती थी। फिर जब लम्स ने पहले सबसे पहले क्या किया कि एलमैट को ख़त्म कर दिया, उसकी जगह वो जीमैट का एग्ज़ाम लेकर आ गए। अच्छा, जीमैट के एग्ज़ाम लाने से ये हुआ कि जो एप्लीकेशन साइज़ था या जो पूल साइज़ था एप्लीकेंट्स का, वो सडनली थाउजेंड से रिड्यूस होके फ्यू हंड्रेड्स में चला गया। अब ऑब्वियसली अगर आपका एप्लीकेंट पूल साइज़ ही कम हो जाएगा तो नेचुरली उसके अंदर से सिलेक्शन करना अच्छे कैंडिडेट्स की इवन फर्दर डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो फिर लम्स ने सबसे पहले तो ये किया कि उसके फॉलोइंग ईयर ही उन्होंने जीआरई को भी एज एन ऑप्शन के तौर पे वो लेकर आ गए। लेकिन अगेन प्रॉब्लम चैलेंज उसका भी यही था कि देखें जीआरई और जीमैट तकरीबन सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जाम्स हैं। इवन दो जीमैट इज़ मोर डिफिकल्ट दैन जीआरई, बट जीआरई बाय नो मींस इज़ एन ईजियर एग्जाम। प्लस अगेन जीआरई भी काफ़ी महंगा एग्ज़ाम था, वो तकरीबन आपको $200 का जीआरई एग्ज़ाम कॉस्ट करता था, जीमैट एग्ज़ाम आपको $250 से कॉस्ट करता था। तो जीआरई के लाने से भी ऑल द एप्लीकेशन पूल साइज़ जो था वो बड़ा इंक्रीज़ हो गया, लेकिन स्टिल जो एप्लीकेंट साइज़ था वो इतना ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं हुआ। अच्छा, अब लम्स ने उसका फिर तोड़ ये निकाला कि उन्होंने लास्ट ईयर ना एन टी एस गैट, जिसको लोकल जीआरई भी कहा जाता है, वो भी एज एन ऑप्शन के तौर पे एप्लीकेंट्स को दे दी। लेकिन अब इससे ना एक बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, क्योंकि देखें जीआरई जीमैट जो हैं वो बड़े मुश्किल एग्जाम्स हैं। एन टी एस गैट ऑन दी अदर हैंड बहुत आसान एग्जाम है। तो फिर एप्लीकेंट्स के जहन में एक क्वेश्चन नेचुरली अराइज होता है कि फिर हमें एन टी एस अगर हम देंगे तो हमें क्या मतलब उतनी वेटेज हमारी एप्लीकेशन को मिलेगी जितनी कि एक जीआरई जीमेंट वाले एप्लीकेंट को मिलती है। तो इसका आंसर ऑनेस्टली अभी डायरेक्ट क्लियरली मैं कोई आपको बता नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि अभी लास्ट ईयर ही इन्होंने ये पॉलिसी अपनी चेंज की थी और फिर उसके फ़ौरन बाद ये पेंडेमिक आ गया। तो एनटीएस का एग्ज़ाम तो लोगों ने दिया ही नहीं, क्योंकि एनटीएस ज़ाहिर है कि मतलब कंडक्ट ही नहीं किया गया। प्लस जीआरई जीमैट के बगैर किसी भी एडमिशन टेस्ट के बगैर लास्ट ईयर लम्स ने अपने एडमिशन्स किए एमबीए के अंदर। तो मतलब अभी तो फ़िलहाल मेरे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई डेटा नहीं है जिस डेटा की बेसिस पे मैं आपको ये बता सकूं कि एनटीएस गैट देने से आपको आपकी एप्लीकेशन को कोई डिसएडवांटेज है या नहीं है। बिकॉज अभी तक ऑनेस्ट मेरे ख्याल में एक दो साल या इससे ज़्यादा लग सकते हैं बिफोर वी हैव इनफ डेटा साइज टू सी कि भाई एन टी एस गैट वाले कितने लोग लम्स में गए, किन स्कोर्स पे लोग एन टी एस दे के लम्स के अंदर गए, और कितने जी आर ई जी मैट वाले गए। बट एक चीज़ मतलब मैं बड़ा इसके ऊपर क्लियर हूँ, वो ये है कि एन टी एस गैट ऑल दो लम्स ने एक रिक्वायरमेंट तो रख दी है, लेकिन मेरा अपना एक जनरल एक्सपीरियंस है वो ये है कि एन टी एस गैट के ऊपर ना आपको काफ़ी हाई स्कोर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर फॉर यू टू कम्पीट विद समवन जो कि जी आर ई या जी मैट दे के लम्स अप्लाई कर रहा है। अगेन मैं कोई फिक्स्ड या क्वान्टिफाइबल स्कोर्स आपको नहीं बता सकता, बट आई थिंक कि अराउंड समवेयर अराउंड अगर आपका 90 या 85 एटलीस्ट आपका है गैट्स एग्ज़ाम के ऊपर आपका स्कोर आउट ऑफ 100, तो आई थिंक वो एक ऐसा स्कोर होगा जिसके ऊपर लम्स का जो एडमिशन कमेटी है वो एटलीस्ट आपको एक इंटरव्यू के लिए मेरे ख्याल से चांस देगी, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो 2 इयर्स या उससे ज़्यादा है।
बट अगेन जिस तरह GRE के ऊपर तो वी ऑल आर वेरी क्लियर कि अगर आपका 310 के अराउंड 305 प्लस अगर आपका GRE स्कोर है या GMAT इज समवेयर अराउंड 580 to 600, तो लम्स की जो एडमिशन कमेटी है वो आपको डेफिनेटली एक इंटरव्यू चांस ज़रूर देती है, यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अ कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन NTS गैट के बारे में एक एवरेज स्कोर क्या होगा, मिनिमम स्कोर क्या होगा, वो अभी कहना मुश्किल है। बट आई थिंक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस गिवन के NTS गैट और GRE के दरमियान में या NTS गैट और GMAT के दरमियान में डायरेक्ट कंपैरिजन या कन्वर्जन करना आई थिंक नियरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज NTS गैट इज़ फार ईजियर दैन GRE एंड GMAT। बट स्टिल आई थिंक के 85 प्लस जो है ना वो आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर आप NTS गैट को दे के लम्स में अप्लाई करना चाहिए। एनीथिंग बिलो दैट, मतलब इतना मुझे पता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स को मैं जानता हूँ पर्सनली जिनके NTS गैट में बिलो 85 स्कोर्स थे, उनको एडमिशन्स के लिए इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। 85 प्लस वालों में काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनको बुलाया गया था। बट अगेन आई थिंक इट विल टेक अ ईयर और टू, 2-3 दफ़ा लोग ज़रा लम्स के एडमिशन साइकिल से गुजर जाएं तो फिर क्लियर हो जाएगा। बट दोज ऑफ यू हु आर अप्लाइंग दिस ईयर, आई थिंक इफ़ यू आर टेकिंग द NTS गैट एग्ज़ाम तो आपका टारगेट स्कोर 85 प्लस होना चाहिए। और अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपके लिए टफ़ हो जाएगा लम्स के MBA के लिए कम्पीट करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी था लोगों का कि NTS गैट जो है उसको किसी तरह से NTS गैट के स्कोर को हम GRE या GMAT के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया वो नहीं कर सकते, बिकॉज GRE GMAT आर फंडामेंटली डिफरेंट एग्ज़ाम्स, ज़्यादा मुश्किल हैं, ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा उसके लिए आपको 3 से 4 महीने लोगों को लग जाते हैं उसकी तैयारी करने में इन ऑर्डर टू स्कोर वेल ऑन दीज एग्ज़ाम्स। NTS गैट के लिए ऑन दी अदर हैंड लोग 1 महीना, 4 हफ्ते, 3 हफ्ते तैयारी करके भी एग्ज़ाम देते हैं और उनके अच्छे स्कोर्स आ जाते हैं। सो अगेन आई थिंक कि अगर आप सिर्फ लम्स के MBA प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो NTS गैट कैन बी अ गुड ऑप्शन, बट फॉर दैट अगेन यू हैव टू स्कोर वेरी वेरी वेल। लेकिन एक चीज़ का आप जहन में रखें कि NTS गैट देके आपके पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर आप GRE दे देते हैं तो GRE लम्स के MBA प्रोग्राम के लिए भी चल जाता है, GRE का स्कोर जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए भी चल जाएगा, आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप GRE के स्कोर को यूज़ करके इंटरनेशनली भी डायरेक्ट आप बहुत सारे MBA प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। सो GRE GMAT की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, NTS गैट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। सो दोज ऑफ यू हु वांट टू कीप देयर ऑप्शंस ओपन, उनके लिए तो NTS गैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। बट वो लोग जो कि अपनी ऑप्शंस को ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडन करना चाहते हैं और बहुत सारी और जगहों पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक दे शुड ओनली एम फॉर द GRE एग्ज़ाम। और बिकॉज GRE की एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा वाइड रेंजिंग है, प्लस GMAT के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा आसान एग्ज़ाम भी है। और दूसरी एक चीज़, इस पे एक और क्वेश्चन भी था, वो ये था कि जी लम्स MBA वाले जो हैं वो स्कॉलरशिप्स भी देते हैं। तो वो एक मेरिट स्कॉलरशिप थी जो कि लम्स वाले देते थे कि अगर आप 700 प्लस GMAT में लेते हैं तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। मेरे ख्याल से वो वाला जो स्कॉलरशिप वाला जो एलिमेंट है ना वो शायद लम्स NTS गैट के केस के अंदर अभी तक उन्होंने डिफ़ाइन नहीं किया। अभी तक वो सिर्फ GMAT GRE वालों के लिए डिफ़ाइंड है कि अगर आपका 326 प्लस GRE के अंदर है और 700 प्लस GMAT में है तो आपको एक मिल जाती है एक मेरिट स्कॉलरशिप। मेरे अपने ओपिनियन में, अगेन दिस इज़ माय स्ट्रिक्ट पर्सनल ओपिनियन, मुझे नहीं पता कि लम्स इसके ऊपर क्या पॉलिसी देता है, बट आई थिंक कि वो NTS गैट के ऊपर शायद आपको मेरिट स्कॉलरशिप्स ना दे। बट अगेन वी नीड टू कंफर्म दिस एज वेल, आई थिंक टाइम विल टेल के क्या लम्स मेरिट स्कॉलरशिप्स कोई डिसाइड करता है बेस्ड ऑन NTS गैट। मेरे ख्याल में लम्स का ऑब्जेक्टिव NTS गैट को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ अपनी एप्लीकेशन साइज़ को इंक्रीज़ करना है। हो सकता है उनको वहाँ से कुछ अच्छे एप्लीकेंट्स भी मिल जाएं, बट आई स्टिल फील के predominantly लम्स वुड एक्चुअली रिलाई ऑन दो स्टूडेंट्स जो कि GRE GMAT दे के अप्लाई कर रहे हैं। अगेन टाइम विल टेल कि ऐसा ये होगा कि नहीं होगा, या NTS गैट की भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो जाएगी। मेरे ख्याल से फ़िलहाल ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट साइकिल थियोरेटिकली स्पीकिंग जहाँ पे प्रैक्टिकली स्पीकिंग जहाँ पे लोग NTS दे के लम्स अप्लाई करेंगे। फिर देखते हैं इस साल कि कितने लोगों के NTS गैट दे के एडमिशन्स हुए हैं, उनके क्या स्कोर्स थे, किसी को मेरिट स्कॉलरशिप मिली बेस्ड ऑन NTS या नहीं मिली। बट एज ऑफ नाउ GRE GMAT के लिए तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हैं, बट NTS गैट वालों के लिए चीज़ें अभी थोड़ी सी वेग हैं।
सो इफ़ अगेन जस्ट टू कंक्लूड दिस, अगर आप लम्स के MBA प्रोग्राम के लिए ही सिर्फ अप्लाई करना चाह रहे हो, आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप NTS गैट दे दो। अगर आप बाकी ऑप्शंस भी ओपन रखना चाहते हो देन गो विद द GRE। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स के अंदर यहाँ पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू दोज एज सून एज आई कैन। थैंक यू।